होता है। महोदया, 2024 के इस सदन में हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां चहुं ओर निराशा है, जहां चहुं ओर वैमनस्य की स्थिति है, जहां चहुं ओर हताशा की स्थिति है। मैं किसी के उद्धरण को उद्धृत नहीं करना चाहूंगा, मैं किसी सर्वे की भी बात नहीं करता हूं। मैं एक छात्र हूं और अपने हमउम्र साथियों में जब देखता हूं कि आज हम एक ऐसे तनाव स्थिति में रहते हैं, एक मानसिक स्थिति से जूझ रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि कोटा जैसे शहर में जो माना जाता है डॉक्टर और इंजीनियर बनाने वाला शहर है, वहां आज पढ़ाई की चिंता को लेकर, पढ़ाई या परीक्षा के परिणाम की चिंता को लेकर छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है और आध्यात्मिक ज्ञान की वहां आवश्यकता है। इसलिए मैं कहता हूं श्रीमद् भागवत गीता की वहां प्रासंगिकता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र का एक संवाद नहीं है, ये हमें जीवन जीने की एक शैली सिखाता है। जब हम सामाजिक दृष्टि से बात करते हैं या राजनीतिक दृष्टि से बात करते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि सच्चा नेता वही है जो निस्वार्थ मन से समाज की सेवा करे। क्या ऐसा आज के समाज में है? नहीं, क्योंकि वहां पर आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव है। हमारे यहाँ तो सर्वेश्वरवाद के दार्शनिक सिद्धांत है, जहां हम पेड़ को भी ईश्वर का रूप देते हैं। आज पर्यावरण की संबंधी समस्याएं से हम जूझ रहे हैं, वहां पर हमें समझने की आवश्यकता है कि सर्वेश्वरवाद जैसी स्थिति की बात होता है। हमारे यहाँ अस्तित्ववाद की बात होती है। अस्तित्ववाद की बात इसलिए होती है कि जहां मनुष्य को माना जाता है कि नैसर्गिक रूप से वह स्वार्थी होता है, अगर उसे किसी का भय होता है तो ईश्वर का, और ईश्वर और मनुष्य का जो भेंट कराता है वो गीता है। इसलिए मैं कहता हूं कि गीता की प्रासंगिकता है। महोदया, कृष्ण भगवान कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, कि कर्म की कौशलता योग से ही है। आज के